हर डिपार्टमेंट जारी करता है, वैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट जारी करता है। आप लोग कोशिश करें कि सचिवालय से वो वार्षिक प्रतिवेदन की कॉपी मांगे। अगर आप वो वार्षिक प्रतिवेदन को मांगते हैं, तो उसमें सरकार निश्चित तौर पे जिसमें बेहतर काम करी होती है, उसी बातों को जरूर उल्लेख करती है उसमें। और क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं, किस-किस पे क्या-क्या फंड आ रहा है, क्या वो आगे करने वाली हैं, उन बातों को उसमें अवश्य लिखती है। तो इस वार्षिक प्रतिवेदन को वो जरूर इकट्ठा करने की कोशिश करे, चाहे आरटीआई के जरिए से मांगे। हालांकि ये निःशुल्क भी होता है, आप फिर भी अगर निःशुल्क ना हो, तो जो भी चार्जेस हैं उसको देकर इस चीज को लेने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये वार्षिक प्रतिवेदन आप लेते हैं, तो ये वार्षिक प्रतिवेदन से आपको काफी कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। सेकंड, आप ये कोशिश करें कि जिस स्टेट्स में भी आप हैं, वहां पर उस स्टेट में जो एक्ट है, उस एक्ट को जानने की कोशिश करें। ये कोशिश करें जानने की कि कितने पंजीकृत हॉस्पिटल और गैर पंजीकृत हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। ये आपको आपके सीएमएचओ से मिल जाएगा, या डायरेक्टरेट हेल्थ में उनका एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट शाखा होती है, चाहे नर्सिंग होम एक्ट शाखा होती है, तो उसके जरिए से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये सॉफ्टवेयर में हर स्टेट्स के पास अवेलेबल है। आप इसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही मांग लें, सिर्फ 50 रुपए में आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट के अंदर में क्या स्थिति है। साथ में कोशिश ये करें, जहां पर आपको शंका महसूस हो रही है, उस स्थिति में आप जो है सीएमएचओ के जरिए से उन हॉस्पिटल्स के जो मानव संसाधन है, मतलब वो जो हॉस्पिटल्स है, वो किस किस फैसिलिटीज के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या उसके पास एनआईसीयू है, आईसीयू है, उसके पास ट्रामा सेंटर्स हैं, या जो भी अदर्स फैसिलिटीज वो जो प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके पास क्या है, रेडियोलॉजिस्ट फैसिलिटीज क्या है, फार्मासिस्ट फैसिलिटीज क्या है, इसको जानने की कोशिश करें। उसमें ये जानने की अवश्य कोशिश करें कि इन सबको काम करने के लिए उनके पास प्रशिक्षित डॉक्टर नियमित तौर पे काम करने वाले हैं कि नहीं है। उसमें विशेष ध्यान रखना है, नियमित है कि गेस्ट हैं कि विशेष तौर पे सिर्फ सर्विसेज देने के लिए आते हैं। इस बात को जानने की कोशिश करें। इस बात को जानने की कोशिश करें कि उन्होंने जो अपना मेडिकल वेस्ट है, वो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई हुई है, या जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको वो किस तरीके से निस्तारण करने के लिए जो कंपनियों के साथ है एग्रीमेंट किए हुए हैं। इस बात को भी समझने की कोशिश करें। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दें कि उन्होंने जो मेडिकल शॉप्स, फार्मेसी शॉप्स अपने हॉस्पिटल के अंदर में, कई हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे फार्मेसी शॉप्स भी रहते हैं। अगर वो उसमें आपको मजबूर कर रहे हैं कि आपको वहीं से दवाई लेनी है, तो नपा, NPPA, नपा, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और सीएमएचओ जो चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो भी आपके जिले में हो, आप उनसे इस बारे में बोले कि क्या आपने वहां पे बोर्ड लगाया है कि आपको उसी अस्पताल से दवाई लेने की बाध्यता नहीं है। उस बात के लिए उनसे शिकायत कर सकते हैं। आप इस बात को देखिए कि आपको वहां पे सेकेंड ओपिनियन, अगर आपका आईपीडी पेशेंट्स वहां पे है, तो आपको वो वहां पे तुरंत अगर कोई सेकेंड ओपिनियन लेनी है, क्या उस पर कोई रोक लगा रहे हैं, इस बात को समझने की, जानने की कोशिश करना है। किसी भी आप एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी आपके यहाँ पे कोई केसेस होते हैं, आपके घर के भी खुद केसेस होते हैं, तो जब भी आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो आप सीधा जो साइन कर रहे हैं एडमिशन के लिए भी, उसको भी पढ़ा करें। उसमें जिस बातों से आप एग्री ना हो, उसके आगे कट लगा दे। जिस बातों से सहमत हो, उसके आगे राइट लगा दे। क्योंकि जनरली हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम कोई भी कंसेंट पेपर में सीधे साइन कर देते हैं, और ये ना सोचें कि अगर कोई अस्पताल वाला आपको ये बोलता है कि जिस बात को आप अस्वीकार करते हैं उसके सामने आप कट नहीं लगा सकते, तो ऐसा स्थिति में उनको बोले कि जो आपके जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, जिस डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटिंग डॉक्टर जो है, वो ट्रीटिंग डॉक्टर उसको अपने ओपिनियन पे या प्रिस्क्रिप्शन लेटर्स पर लेकर जाए उस बात को कि हमने उसके लिए क्यों मना किया है या क्या ओपिनियन है। क्योंकि इससे पहले आपकी काउंसलिंग होना हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट से जरूरी पहले हो जाती है। हाँ, एक प्रश्न बॉक्स में डाला है, भास्कर प्रभु सर ने डाला है। आपने वार्षिक प्रतिवेदन की बात कही, तो शायद वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा वार्षिक प्रतिवेदन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो ये एनुअल रिपोर्ट है ना, इसको क्या कहेंगे? एनुअल रिपोर्ट जो हर कोई हाँ सर, ये एनुअल रिपोर्ट ही है, हर विभाग जो जारी कर, ये एनुअल हाँ, एक तरह से एनुअल रिपोर्ट की तरह है। हाँ, जी, जी। ऐसे देखा जाए तो धारा 4 जो है एनुअल रिपोर्ट के लिए हमको ऐसे भी रिकमेंड करती है। धारा 41C एंड 41D में इसका उल्लेख भी है ना?
तो हम इसके जरिए से भी आप वार्षिक प्रतिवेदन को ले सकते हैं। 4B का 17वां पॉइंट भी इस बात को, शायद वार्षिक प्रतिवेदन की बात को जिक्र करता है, तो उसके जरिए से भी आप इस वार्षिक प्रतिवेदन को आरटीआई में मांग सकते हैं। अन्यथा ये होता है, इसको आप मांगे, इसमें बहुत काम की चीजें होती हैं, और कोशिश करें लास्ट 5 इयर्स का मांगे। आपको बहुत उपयोगी जानकारी सिर्फ उस वार्षिक प्रतिवेदन से ही मिल जाएंगी, आपको बाकी जगह कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वार्षिक प्रतिवेदन हर हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में भेजना भी पड़ता है। जी। ये जो वार्षिक प्रतिवेदन है, वैसे ये तो ऑनलाइन होना चाहिए वेबसाइट में हेल्थ डिपार्टमेंट की। बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए सर, पर होता नहीं है। आप जान रहे हैं अपने सिस्टम्स की क्या स्थिति है। सरकार पता नहीं क्यों सूचनाएं छुपाना चाहती है। ये सरकार की मंशा आज तक क्लियर नहीं है कि सूचनाएं छुपाने से उनको क्या लाभ है। और हम सब जानते हैं कि सूचना अगर जितनी सामने आएंगी वो उतने ही फंसते चले जाएंगे, हम उनसे और प्रश्नों को करने के लिए और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। शायद यही कारण है कि वो सूचनाओं को छुपाती है सरकार। खैर, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि हमारी एक जो जिम्मेदारी थी, हम मेडिकल्स में भी देखते हैं, मेडिकल फार्मेसी शॉप्स में देखते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट्स ने भी इस पे भी एक गाइडलाइन जारी की हुई है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो एक ड्रेस कोड के साथ में अपनी फार्मेसी को रन करेंगे। जो ड्रेस कोड के साथ में रन करते हैं उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसने किस तरीके की डिग्री पहनी हुई है, तो